वो जो है अभी 26 सीट पे इलेक्शन होने वाले हैं, सिर्फ अर्बन सेंटर्स में नहीं हो रहे, सब पे इलेक्शन होने वाले हैं। तो वो लोग जिनको अभी भी स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है पीने का, वो लोग जिनके यहाँ अभी भी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, वो लोग जिनके पास अभी भी पावर नहीं है 8 घंटे, उन लोगों को भी वोट देना है। हम इस पर आएंगे नहीं, गुजरात का जो मॉडल क्या है और वो कहां तक सीमित है या नहीं है प्रोग्राम में, क्योंकि 1 घंटे का और इसमें हम लगातार एक एक चीज को हम इसमें थ्रेडबेयर इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम एपिसेंटर की बात कर रहे हैं, हम गुजरात की बात कर रहे हैं, क्योंकि 30 अप्रैल को वहां पे चुनाव मतदान होने वाला है। अरविंद, कहते हैं, ये माना जाता है और ये देखा भी है हम सबने कि चीजों को ऑर्गेनाइज करने में नरेंद्र मोदी वाकई महारत उनको हासिल है, ऑर्गेनाइजेशनल जिसको कहते हैं, उस मामले में बहुत आगे हैं वो। और इस बार गुजरात से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये रिपोर्ट है कि हर लेवल पे, क्योंकि उन्हें पता है कि बात ये नहीं है कि कुल कितनी सीटें मोदी ला पाते हैं, गुजरात में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इस पर पूरे देश की नजर है। और इसीलिए बाकायदा बूथ लेवल तक के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई है, डिसेंट्रलाइज किया गया है पूरे कैंपेन को, किस तरह किया जाएगा। इसका असर आपको लगता है कि गुजरात के नतीजों पर दिखाई देगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं और पिछले 3 इलेक्शन से गुजरात में ये ऑर्गेनाइजेशन असर दिखा रहा है। लेकिन जब आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो ये इलेक्शन है। गुजरात मॉडल जो पर से मुझे नहीं लगता कि गुजरात में उसका उतना असर होने जा रहा है। जैसा भी कहा भी जा रहा था कि पहली 2 पार्टियों में जो डिफरेंस है वो लगभग 4% का है और हिंदुस्तान के ज्यादातर बड़े प्रदेशों में आपको इतना ही परसेंट दिखाई पड़ रहा है डिफरेंस का। इस बार भी गुजरात में गुजरात मॉडल का उतना असर नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का असर दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से 1-1.5% का और फेवरेबल रिस्पांस आपको गुजरात में दिखेगा। लेकिन गुजरात मॉडल का असर गुजरात के बजाय बाकी हिंदुस्तान में ज्यादा दिखेगा, इसलिए क्योंकि वहां पर यह कंपैरिजन हो रहा है कि आपके प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ और गुजरात में जो डेवलपमेंट हुआ उसका एक रिलेटिव पिक्चर दिख रही है, एक संभावनाएं दिख रही हैं वहां की जनता को कि शायद हमारे आज के डेवलपमेंट की तुलना में बेहतर डेवलपमेंट होगा। तो गुजरात मॉडल आज एक धारणा, यही बात तब हुई थी अरविंद साहब जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे। कहा यह गया था कि इस बार इसलिए मोदी को तरजीह दी जा रही है, लोगों की जुबान पर है, क्योंकि उनको अब दिल्ली की कुर्सी पर लोग बैठे देखना चाहते हैं। नतीजों के बाद उनके नाम के नारे भी लगे थे, मोदी और दिल्ली के ये नारे हमने सुने भी थे। विभाकर साहब, क्या वहां के लोगों के लिए डेवलपमेंट अब फॉर ग्रांटेड वाली बात हो गई कि डेवलपमेंट तो हमारे पास है ही, अब मोदी को वहां पहुंचाना है, इसलिए क्या वहां की अब सारी इलेक्शनरिंग चल रही है, वो असेंबली इलेक्शंस हो या अभी? कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में तो निश्चित तौर से एक फैक्टर वो जरूर होगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस गुजरात मॉडल के आमतौर पे लोग बात करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से देखना और रूरल और अर्बन एरिया के डिस्पैरिटीज को देखना जो पूरे देश में है, और ये एक विरासत से लगातार चली आ रही है, ये सेंट्रल प्लानिंग से लेकर इकोनॉमिक प्लानिंग का जो हम लोगों ने मॉडल अख्तियार किया है उसका नतीजा है। वहां पे गवर्नेंस का मॉडल क्या है कि आप अगर कोई टारगेट करते हो, कोई फिक्स करते हो, आप उसको कितने स्मूथली और तरीके से कर पाते हो, ईमानदारी से कर पाते हो। आज अगर पटना भी एक कैपिटल सिटी है, लखनऊ भी एक कैपिटल सिटी है, और आप दोनों कैपिटल्स को और गुजरात के कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं कि वहां पे लाइफ में थोड़ी सी डिफरेंस है। वो क्यों नहीं हो पाता है, एक ही तरीके से क्यों नहीं कर पाते हैं? परहैप्स कि हम उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते अपने प्लान को, ग्रास रूट लेवल पे कैसे करें। हमने उनको शायद वो फ्रीडम नहीं दी है लोकल लेवल पे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जरूरत से ज्यादा है। जबकि गुजरात में ये चीज वहां के लोगों का मानना है, ब्यूरोक्रेसी का मानना है, और सब कोई मानता है कि वो शायद उसको इस बार रिजल्ट ओरिएंटेड कर चुके हैं, डिसेंट्रलाइज कर चुके हैं। इनफैक्ट जो हमारे यहां जो एक पंचायती राज सिस्टम ब्लॉक लेवल तक का, ग्राम पंचायत लेवल तक का अगर कहीं पे भी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हुआ है, कंप्लीट 3 टियर जो नीचे तक की जो बात होती है वो गुजरात में हुआ, और शायद ये कारण है कि वहां पर आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, आप विकास मॉडल में आप कह रहे हैं कि गवर्नेंस कुल मिलाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसे ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, पूर्णिमा जी, हमने देखा है कि एक राज्य का अपना एक कल्चर, वहां के लोगों का अपना एक जिसे कहना चाहिए लाइफस्टाइल होता है और अपना एक तरह का सोच होती है। अगर उत्तराखंड में भूकंप आ जाता है तो वहां के लोग 10 साल तक मुआवजे के लिए मतलब रोते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, अपनी झोपड़ी नहीं बनाते। लेकिन गुजरात में जब इतना बड़ा अर्थक्वेक आता है तो हम देखते हैं कि 2 साल में गुजरात के वही लोग इंतजार नहीं करते हैं, मुआवजा आएगा या नहीं आएगा, आता रहेगा, उठ के खड़े हो जाते हैं,
क्योंकि वहां धंधा करना है, वहां पे बिजनेस है, वहां पे ये जो सोच। हर स्टेट का एक रीजनल कैरेक्टर भी होता है और वहां के जो गवर्नेंस करने वाले लोग हैं उनका भी अपना एक रीजनल कैरेक्टर होता है। तो गुजरात के लोग थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में जाने जाते हैं बेहतर। उनमें एक वो मादा होता है कि अगर कुछ लॉस हो भी गया तो उसके बाद हिम्मत दिखाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर से धंधे में लग जाते हैं। धंधा चोखा होना चाहिए, ये गुजरात के लोगों की बहुत एक प्राइमरी कंसिडरेशन ऐड किया होगा ना। ऐड तो जरूर किया है। गुजरात के लोग बड़े एंटरप्रेन्योरियल टाइप के लोग होते हैं और वो इस चीज के साथ आगे बढ़ जाते हैं कि चलो जो लॉस हुआ आगे की देखते हैं। लेकिन अलका जी, जब गुजरात मॉडल की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम देखते हैं, तो एक चीज ये अरविंद जी बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। इकोनॉमिक्स में टर्म्स होता है डिमिनिशिंग रिटर्न का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि कोई भी चीज आपको जब एक फायदा पहुंचाती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो रुक जाती है और उसके बाद उससे उसी का सैचुरेशन की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो वो अब हम गुजरात में उस पॉइंट पे डिमिनिशिंग रिटर्न, लेकिन ये कभी होता है क्या? खासतौर से जिन पैरामीटर्स की आप बात कर रहे हैं, कभी किसी को कितना भी दे दीजिए उसको पूरा नहीं पड़ता। डेवलपमेंट नहीं लगता कि कभी किसी एक जगह पर रुक जाने वाला या वहां सैचुरेशन आ जाने वाली, क्या ऐसा है बद्री साहब? इससे ज्यादा किसी एक इंडिविजुअल को नहीं चाहिए। एकदम सही कह रहे हैं। आपकी डेवलपमेंट की जो भूख है ना, वो कॉम्पिटिटिव होती है, वो बढ़ती जाती है। जैसे आपने ये दे दिया, सड़क दे दिया, बिजली दे दिया, मॉल दे दिया, उसके बाद सोचेगा कि हमारे घर तक नल लगा दीजिए, फिर सोचेगा कि हमें उठा करके आप कहीं और पहुंचा दीजिए। लेकिन जो गुजरात की जनता है, जिसके बारे में पूर्णिमा जी कह रही थी कि थोड़ा उसमें थोड़ा इंटरप्रेन्योरशिप है, तो वो चाहती है अपने को खुद रचना, लेकिन वो जो जरूरतें हैं वो हमेशा रिकॉन्स्ट्रक्ट होती रहेंगी और नए ढंग से बनती रहेंगी। और स्टेट का या गवर्नेंस का जो बड़ा काम है वो ये है, सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आप उस बदलते हुए एस्पिरेशंस को समझें और उसको रिस्पॉन्ड करें। तो मोदी जी ने एक लेवल पे कर दिया जो भी करना था, लेकिन जो किया वो भी कितना किया नहीं। लेकिन बद्री जी, आप जो बता रहे हैं कि जैसे पूर्णिमा भी बताई कि वो हर एक स्टेट का अपना एक कल्चर होता है कि कैसे काम करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि जो जितने लोग, खास करके अगर आप बीमारू स्टेट्स की बात करें, दो मोस्ट पॉपुलस स्टेट बिहार और उत्तर प्रदेश, यहां से लोग काम करने की, चूंकि वहां पे कोई आपने बुनियादी सुविधाएं नहीं रखी हैं, तो उस काम के तलाश में ही तो अलग अलग तरीके के, किसी भी तरीके के काम करने के लिए दूसरे शहरों में, दूसरे प्रदेश में वो पलायन करते हैं। गुजरात के लोग देश से बाहर जाते हैं। खोल दूं, ये जो थोड़ा खोल दूं, ये जो माइग्रेशन वाली बात है, देखिए माइग्रेशन हर जगह होता है। गुजरात होता है, बिहार से गुजरात में हो रहा है, हाँ, गुजरात बिहार में पटना से महाराष्ट्र, बेगूसराय से पटना हो रहा है, हमारे आरा से लेकर के पटना हो रहा है। तो इंटरनल माइग्रेशन चलते रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में होता रहता है। रोटी, कपड़ा और मकान के लिए सबसे ज्यादा माइग्रेशन ये देखने को मिलेगा। हाँ, ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मोदी के गुजरात विकास मॉडल से लोग कितने सहमत हैं, देखें पहले। धुआं वही होता है, यहाँ पे आग होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम पूरी तरह सहमत तो नहीं है, लेकिन जहां तक है 70-80% उनकी बातें सही है। विकास मॉडल गुजरात का मुझे तो नहीं लगता, जितना मैंने न्यूज में देखा है, काफी पार्टियां भी गई, लोगों के अपने अपने विचार हैं, तो उस हिसाब से हमें तो नहीं बेटर लगता है गुजरात मॉडल। बिल्कुल।